जय हिंद। स्वागत है आपका क्लास 9वीं के मैथ के क्लास में। आज हम पढ़ेंगे 1.3 का सब प्रश्न, जो कि पहला यहाँ दिख रहा है। 1.3 में 3 से 4 या 5 प्रश्न है, सबको क्लियर कर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अब शुरू से। इसको बनाने के लिए, जैसे हम लोग पिछला इसको चैप्टर पढ़े थे 1.2, तो उसमें हमको प्रकाल का इस्तेमाल करना पड़ा था, कंपास, डेढ़ गोड़वा ये सब लगाना पड़ा था। इसमें कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ बन सकता है स्केल की मदद से, जो कि मेरे पास है, आप लोग के पास भी जरूर होगा। कहता है क्वेश्चन पहला कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण देखने पर आधारित प्रश्न है ना। मतलब ई सब को देखना है संख्या रेखा पर रख के, वो सबको देखना है संख्या रेखा पर रख के। देखिए, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.662 को देखिए। मतलब कि जो हम संख्या रेखा पढ़े थे ना, कैसे था संख्या रेखा? एगो रेखा, बीच में 0, आगे 1, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बढ़ते जाता था। और पीछे आए तो माइनस में 1, 2, 3 इधर पीछे ही बढ़ते जाता था। इसको हम लोग संख्या रेखा कहते थे, नंबर लाइन कहते थे। इसी नंबर लाइन पर 2.662 को हमको देखना है कि दिख रहा है कि नहीं, है ना। चलिए यहाँ से पहले कुछ जान जाते हैं। ये जो 2.662 है, ये 2 से ज़्यादा है। 2 से कितना है? ज़्यादा। और 3 से कम है। 3 से कम है। 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। मतलब कि 2 से ज़्यादा इधर, 3 से कम है इधर। इतना तो पता लग गया। अब इन दोनों के बीच में है। अब इसको जूम करना है, जूम करके देखना है। आवर्धन करना माने कि जूम करके देखना। तो चलिए जूम करते हैं, इसको तनी बढ़िया से ले लेते हैं हम, ठीक है ना, तब बढ़िया रहेगा। एगो सबसे पहले सीधा नंबर लाइन बनाएंगे, स्केल से एगो सीधा लाइन बनाएंगे पहले। एगो ले लेंगे रेखा इस पर, इधर कहीं भी एगो 0 होगा। 0 से आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलते जाएगा 1, 2 मिलेगा, है ना, इतना मिलेगा। इतना मिलेगा। 2 और 3 के बीच जूम करना है। 2 और 3 के बीच में जूम करना है, मतलब बड़ा करना है। ठीक है, तो देखिए 2 3 के बड़ा करते हैं। इन दोनों के बीच में जूम करेंगे तो इन दोनों के बीच में और कौन कौन संख्या होगा, जो इधर देखिए ऐसे करके दोनों के बीच में एक और लाइन बनाएंगे। ये दोनों के बीच होगा 2.1 होगा, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर होगा 3, है ना। उसके बाद हो जाएगा 3, 2.10 मतलब 3 हो जाएगा। मतलब कि 2 और 3 के बीच इतना सारा हमको दिखा, है ना। हमको देखना था किसको किसको, तो देखिए इधर हमको देखना है 2.662 को। तो ये जो 2.662 है, ये 2.6 से ज़्यादा ही होगा, है ना। 2.6 तो मिल गया नीचे, इधर ही लिख देते हैं एक बार। देखना है 2.662 को। देखिए 2.662 है ना। ये देखिए यहाँ 2.6 के आगे, 2.7 से पीछे, मतलब इसके बीच में होगा पूरा, ठीक है। अब इसी के बीच में हम ढूंढ लेंगे, कोई तो मिल जाएगा। अब इसको जूम करते हैं। जूम करने के लिए यहाँ से इसे वो खींचेंगे, इधर वो खींच लेंगे इधर। कितना होगा अब? 2.61, फिर 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68,
6 9 के बाद ये हो जाएगा 2.6 69 के बाद 70, है ना, 7 हो जाएगा उतना। अब देखिए हमको देखना था 2.662 को, इसको देखना था। 2.66 लोग गया ना इतना, हाँ इतना तो दिख गया है। अब इसके और इसके बीच में जूम करेंगे, इसके बीच जूम करेंगे तो ये पूरा हमको दिख जाएगा। और जूम करना पड़ेगा एक बार एकदम शुरू से। किताब में एकदम छोटा सा आंसर दिया रहेगा, काहे नहीं कितना दिया रहेगा हम नहीं देखे हैं अभी तक, लेकिन इसको जूम किए। जूम करने के बाद क्या दिखता है, 2.661 है ना, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 5, 6, 2.667, 2.668, 2.669, फिर 2.670, ठीक है ना। अब देखिए 2.662 को देखना था, क्या 2.662 यहाँ मिल गया, तो जब मिल जाएगा तो इसको हम ये वो घेर देंगे कुछो से, ऐसे घेर देंगे, अगर कह देंगे कि हमार बिंदु क्यू है चाहे कुछो, इधर लिख देंगे कि बिंदु क्यू, बिंदु क्यू 2.662 है, ये आंसर हो गया। इतना करना पड़ेगा इसके लिए। इतना करने का देखिए, मक्खिया का कहूँ, उड़ गया। ये देखिए इतना करने के लिए ये जो 2.662 है उसको देखने के लिए इतना से आने का ज़रूरत नहीं था, हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते थे। लेकिन जब इतना हम कर दिए ना तो समझ में बढ़िया आया होगा, इसको से समझ में बढ़िया आया होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे वैसे ही, ये हो गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। आपकी देखना है 2.437 को, है ना, 2.437 को देखना है। तो एकरा लागे डायरेक्ट हम लोग कर देंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है 2.437 को देखना, तो एगो ले लेंगे हमने संख्या रेखा, एकरा पर 2 और 3 के बीच है, हम डायरेक्ट मान लेते हैं 2 और 3 के बीच लगा देते हैं। तो 2 दशमलव होगा 1 2 3 4 फिर 3, इतना है ना। 2.43 को देखना है, तो 2.43 यहाँ होगा, 2.4 है। अभी दोनों को जूम करेंगे, ये दोनों के जूम करेंगे तो यहाँ है 2.4, यहाँ 2.5, ये हो जाएगा 2. 41, 2.42, 2.43, 44, 2.45, 2.46, 2.47, 48, 2.49 और फिर 5, उसके बाद 5। हमको देखना था 2.437 को, है ना, यही था ना। देख लेते हैं ऊपरे, 2.437 को देखना था। 437 कहाँ होगा जी, 4 3 यहाँ है, ये है, 4 4 है, ये दोनों के बीच में। अभी दोनों को जूम करेंगे। इस सवाल भारी नहीं है, खाली बड़ा है, इसको जूम करेंगे।
ये दोनों के। यहाँ है 2.43, 2.44। जूम करते हैं तो 2.431, 2.432, 2.433, 3 4, 2.435, 436, 2.437। आगे भी लिख दे 2.438, 2.439, फिर 2.44 हो जाएगा। ये देखिए, देखना था 2.437 को, जो कि यहाँ दिख गया। ये जब दिख गया तो हम इसको कह देंगे कि एगो हमारा ये बिंदु Q है, ठीक है। और इधर लिख देंगे कि बिंदु Q 2.437 को निरूपित करता है। ये पूरा आंसर हो गया। संख्या रेखा पर देखना है कि ना, इतना हो गया। अब इसके बाद है 5.37 पर एगो रेकरिंग है ना, इसको देखना है। चलिए देखते हैं, या और हल्का होगा। पाँच दशमलव तीन सात पर रेकरिंग है। देखिए, यह है तीसरा प्रश्न। एकर मतलब का होता है 7 पर रेकरिंग। 5.37 पर रेकरिंग, ये जो 7 पर रेकरिंग है ना, एकर मतलब है कि 5.3 आया, कोई काट रहा होगा था, और 7 उसका बार बार आने लगा, 7 उसका बार बार आने लगा, इसीलिए वो 7 पर रेकरिंग दे दिया। ये है मतलब इसका, है ना। ये भी एक परिमेय संख्या होता है। इसको देखना है इस बार। ये कैसे दिखेगा, लिख देते हैं 5.37 पर है रेकरिंग, छोड़ देंगे। चाहे तो रेकरिंग के जगह एगो इसे बूंदा भी दिया जाता है, ये भी होता है रेकरिंग। संख्या रेखा ले लेंगे पहले, डायरेक्ट अब की 5.3 से लेते हैं। यहाँ मान लेंगे अब कि एकदम डायरेक्ट 5.3, यहाँ 5.4, उतना टाइम बचेगा। 5.3 के बाद आएगा 5.31, एक 3 1 एक रे न माने पड़ता। 5.3 के बाद 5.31, 3 1, 5.32, 5.33, 5.34, 5.36, 5.37, 5.38, फिर 5.39, फिर 5.4 हो गया, है ना। 5.37 को देखना है तो 7 कहाँ होगा, 3 7 यहाँ है, लेकिन रेकरिंग न है इसके ऊपर। रेकरिंग के मतलब कि 5.37 है, जो बार बार आते ही जा रहा है। ये दोनों के बीच में अब देखेंगे, ये दोनों के बीच में। चलिए जूम करने के लिए बता देंगे ऐसे कि जूम हो रहा है ये, और जूम होके किसके बीच, तब 5.37 और 5.38 के बीच में जूम हो रहा है। 5.371, 3.72, फिर है 5.373, 3.74, 3.745, 5.376, 5.377, 5.378, फिर 5.378, नहीं 5.379। ऐसे करके देखिए, ये 2 बार 7 आया, ये 7 2 बार आया ना,
तब इसके और इसके बीच फिर जूम करेंगे, तब फिर एक बार यही चीज़ आएगा और बार बार यही बार बार ये आते रहेगा ना। तो इसी को हम कहेंगे कि जो इसको मान लेंगे बिंदु Q। एक बार और जूम करना है तो कर लेंगे, और बार बार जब ये बिंदु आएगा तो यही बिंदु के हम Q मान के कहेंगे कि जो बिंदु Q है वो 5.377 पर रेकरिंग है ना। क्या कि अगर 5.37 पर इसे रेकरिंग है, कर मतलब कि 5.37 है, बहुत बार, बहुत बार, अनंत है, एकदम इनफानाइट है। अब हम कहाँ तक करेंगे, हमको एगो साथ निकालने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा, ये पूरा लिखना पड़ा, फिर से लिखना पड़ेगा पूरा, और आएगा, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, ये आएगा, लेकिन बहुत सारा लिखना पड़ेगा। तो हम जान गए कि यही है, एक कह देंगे कि 5 जी है 377, ये बिंदु Q क्या है, 5.377 नहीं 37 पर रेकरिंग को निरूपित करता है। हो गया, ये बन गया इतना, है ना। अब चलते हैं इसके आगे वाला प्रश्न, चौथा पर। चौथा है, संख्या रेखा पर रूट अंडर 2.5 को निरूपित करें। रूट 2 इस सब को हम लोग निरूपित करने के लिए पिछला क्लास में जान गए थे जब पूरा पूरा था, लेकिन अब इसके अंदर भी दशमलव आ गया है, इसको निरूपित करेंगे आज। अब बहुत हैंग हो रहा है टीवी हो नहीं। रूट अंडर 2.5 है, इसको करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले एगो संख्या रेखा लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको निरूपित करने के लिए एगो संख्या रेखा लेंगे, एगो संख्या रेखा। इसके ऊपर हम दर्शाएंगे, पहले एगो जीरो होगा, बीच में लगा देते हैं कहूँ अपना जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 ले लो, माइनस में भी ले लेते हैं, माइनस में भी -1 -3। पहले हम अपना स्केल उठा के और नाप लेंगे 2.5 इकाई। 2 कितना नापेंगे, 5 इकाई। तो नापना कैसे है, स्केल ऐसा नहीं होगा सबके पास, ये वाला स्केल खाली मेरे पास है, तो एक में से इकाई नाप लेना है, चाहे तो स्केल से, चाहे तो नॉर्मली जब ये बनाएंगे ना, तो देखिए हम एगो छोटा बनाए हैं, एगो बड़ा है, ये नहीं, बराबर बनाना है और नाप लेना है। हम नाप लेते हैं इसी मुझमानी। मान लो कि मेरा ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये 2 है, तो ये 2.5 हो जाएगा। माइनस में नाप रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई 1 यूनिट, दूसरा यूनिट, और यहाँ से फिर यहाँ तक आधा ही हो जाएगा, 2.5 इकाई। यहाँ से यहाँ तक मान लिए 2.5 इकाई। इतना सबसे पहले अपने पेज पर नाप के बना लेना है 2.5 इकाई, और उसके बाद 1 इकाई इधर बढ़ा लेना है, 1 इकाई इधर बढ़ा लेना है, इधर 1 इकाई बढ़ा लेना है। हो गया। अब बढ़ने के बाद क्या करना है कि सब के रहता है स्टोन में एगो 1.5 गोड़वा, ऐसे रहता है पेंसिल फंसाने वाला, ऐसे पेंसिल लगता है उनमें, ऐसे नट यहाँ रहता है। हाँ, ये जो होता ना है, इसको उठा के एक चाप यहाँ उठाना है और इस आधा से ज़्यादा नापना है, और ऐसे आधा काटना है, एक इधर से और इधर से उठा के ऐसे काटना है। एक कट ऊपरे लग गया, एगो यहाँ से उठा के फिर नीचे काटना है, ऐसे उतना ही, फिर छोटा बड़ा नहीं करना, ऐसे करके नीचे काटना है। तो जो यहाँ से ले करके यहाँ तक होगा, क्या होगा कि बराबर भाग में बंट जाएगा। ये जो होगा ना, ये 2.5 और यहाँ 1 से ये जो उजला वाला दिखाई दे रहा लाइन, ये बराबर भाग में कट जाएगा। तो उसको पहले बराबर भाग में काट लेना है। इसको हम हटा देते हैं थोड़ा, नहीं तो लग रहा है कि जगह छेके हुए है। कहाँ से हट गया, यहाँ बराबर भाग में काट लिए। इसको चेंज करते हैं अब कलर, ये बराबर भाग में कट गया। अब कटने के बाद क्या करना है कि यहाँ से इसका जो ये वाला निप है जो गड़ता है, उसको यहाँ से रख के एक से यहाँ एगो चाप खींच लेना है, एगो अर्धवृत्त खींच लेना है,
ऐसे डेढ़ गोड़वा से इसे पकड़ के अर्धवृत्त खींच लेना है। अर्धवृत्त खींचने के बाद ये जो जीरो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से एगो इसे खींच लेना है लंब, यहाँ लंब हो जाएगा, लंब यहाँ से खींच लेना है बना के। अब लंब खींचने के बाद यहाँ से इसको उठा करके यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और फिर इधर नाप लेंगे, इतना ही इधर गिराएंगे, इधर गिरा देंगे और गिर के ही जौन सा बिंदु मिलेगा यही मिलेगा √2.5। ये जो बिंदु यहाँ गिर के मिलेगा यही मिलेगा √2.5। यहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, ये तो नहीं है डेढ़ गोड़वा, इसमें तो डेढ़ गोड़वा है नहीं कि बताएं, लेकिन जैसे जैसे बताए वैसे करने के बाद 2.5 हमको मिल जाएगा, है ना। का प्रोसेस था, फिर से आगे पीछे दोनों तरफ संख्या रेखा ले लेना है। जितना हमको अंदर कह रहा है उतना हम नाप के इकाई काट लेंगे। 2.5 एक इकाई, दूसरा इकाई और फिर आधा इकाई, 2.5 हो गया। अब एक इकाई इधर बढ़ा लेंगे, प्लस वाला में बढ़ गया एक इकाई। अब इस बिंदु को आधा आधा काट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बना बीच में उसको आधा आधा काट लेंगे, उजला वाला बना इसको काट लिया आधा। आधा काटने का है ये वाला ट्रिक, ऐसे करके आधा कट जाता है। और फिर यहाँ से रख के नोक और यहाँ से खींच लेना है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त खींचने के बाद जहाँ से एक इकाई हम लोग बाद में नापे थे वहाँ से एगो इसे लंब खींच लेना है और वही लंब को ऐसे नीचे गिरा देना है संख्या रेखा पर। जहाँ गिरेगा वहीं 2.5 आएगा, है ना, ये बन गया। अब करना है 9.3 को, रूट के अंदर है 9.3। इसको अगला पेज पर हम बनाते हैं, 5वां ही होगा। √9.3 को संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर निरूपित करें, उसको देखें। संख्या रेखा पहले बना लेंगे, है ना, संख्या रेखा बना लेंगे। एगो जीरो हम अपना मान लेंगे, कहूँ जीरो मप आ गया। अब जीरो के पीछे 9.3 इकाई लेना है। कैसे, तो यहाँ 1 ले लेंगे, माइनस में 2 3 4 5 6 7 -8 -9 9.3 गिन के 9.3 मान लो कि हमारा 9 यहाँ आया तो 9.3 थोड़ा यहाँ आएगा, हो गया। यहाँ से जीरो तक, अब जीरो से एक इकाई बढ़ाएंगे, लेना भी कितना, एक इकाई यहाँ से बढ़ा लेना है आगे, एक इकाई इधर बढ़ा लेंगे, ये एक हो गया प्लस में 2, इधर काम नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक इकाई यहाँ तक, यहाँ ये जो उजला दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ बता रहे थे, हाँ, यहाँ जो उजला वाला दिखाई दे रहा है ना बिंदु, यहाँ से लेके 1 तक इतना नपा गया। अब 1 तक इसको आधा आधा हम बांट लेंगे, इसको आधा बांटेंगे, ऐसे करके आधा से ज़्यादा ले लेंगे। यहाँ पर एक कट लगाना है, फिर यहाँ से दूसरा कट लगाना है, फिर एगो नीचे लगाना है, फिर यहाँ से करके इसे नीचे लगाना है कट। अब लगा के इसको आधा नाप लेंगे, हमारा जहाँ आधा मिले वहाँ। मान लो कि आधा मिल गया, तो आधा मिलने के बाद इसको यहाँ से एक बिंदु यहाँ रखेंगे, इसका एगो यहाँ, और इसे एगो अर्धवृत्त खींच लेंगे, एगो आधा वृत्त इतना खींच लेंगे। अब अर्धवृत्त खींचने के बाद इस जीरो को, ये जो जीरो है ना, इसको यहाँ तक देख लेंगे नाप के, और इस जीरो को हम नीचे गिराएंगे। जीरो हमारा गिर के जहाँ आ गया वहीं हमारा मिलेगा √9.3। जे रूट के अंदर 9.3 ये बिंदु आ गया। अब कहेंगे कि ये तो 2 के पास है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक मानना है। ये जो दिखाई दे रहा है ना पूरा यहाँ तक, ये जो बिंदु है 9.3, यहाँ से ये जीरो से लेकर के इतना दूरी है जो 9.3 के आएगा। इस संख्या रेखा लेना जरूरी नहीं है, आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। सिंपल कहे का मतलब ऐसे करके पहले आप एगो लाइन ले लीजिए, इसका लंबाई होना चाहिए 9.3, ये पूरा होना चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9.3 इकाई, जितना सेंटीमीटर इंच जितना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 9.3। और उसके बाद एक इकाई इसको हम बढ़ाएंगे, एक इकाई
1 इकाई और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ है ना, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक इसको हम आधा आधा काट लेंगे। यहाँ से इसे करके, यहाँ से इसे खींच के और आधा काट लेंगे और आधा कट जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम आधा बांट लेंगे, इसे अर्धवृत्त खींच लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ तक एक लंब डालेंगे इसके ऊपर, और लंब डाल के इसी लंब का दूरी को हम इधर नीचे करेंगे। तो जो ये दूरी मिलेगा हमको, यही मिलेगा √9.3 इकाई। इतना मिलेगा 9.3 इकाई। और चाहे तो हम इसको संख्या रेखा में भी ले सकते हैं अगर बढ़िया से करना होता। अगर हमको लेना रहे, रुकिए वाओ, अपने से कोई और क्वेश्चन बनाते हैं। अगर रूट के अंदर 2 तो एक बार हो गया ना, है 3.5 लेंगे। 3.5 यहाँ से समझना है पकड़ के क्वेश्चन को। 3.5 लेने के लिए पहले एगो 3.5 सेंटीमीटर चाहे इंच का एगो ले लेंगे हम संख्या रेखा। संख्या रेखा चाहे नॉर्मल ऐसी कोई भी रेखा 3.5 सेंटीमीटर को, है ना। और उसके बाद 1 इकाई का है मतलब अगर हम इसको से नापे हैं कि 3.5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर और नाप के इधर हम बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद इसको इसे मिला देंगे और ई दोनों का मध्य बिंदु देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक है ना मध्य बिंदु की, ई दोनों का बीच पॉइंट कौन है, इसका बीच पॉइंट जहाँ आएगा, इसे काट के देखा जाता ना, है हम बताए हैं। बीच पॉइंट आएगा, फिर बीच पॉइंट से इसको हम ऐसे अर्धवृत्त खींच लेंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद ये जो बिंदु है जहाँ से बढ़ाए थे 1 इकाई, वहाँ से एगो ऐसे डाल देंगे लंब। लंब डालने के बाद यही जितना लंब है उसी लंब को हम नीचे गिराएंगे, तब हमको मिल जाएगा ये √3.5 इकाई। यही मिल जाएगा √3.5 इकाई। ये है तरीका इसको बनाने का, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। इसे समझ में आया होगा पीछे वाला ज्यादा, ये सब आया होगा समझ में। अब चलते हैं, अब अगला चैप्टर हमारा 2.1 है, इसको मिटा देना अब। अगला चैप्टर है 2.1। 2.1 की तरफ बढ़ेंगे अगला वीडियो में।